बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग जो कल हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके बाद मज़ीद कुछ बड़े फ़ैसले चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिए गए हैं, जिसके बाद हर तरफ इस फैसलों ने आग लगा दी है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ जो कि उम्मीदें लगाए बैठे थे कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा आएंगे और फिर उनके आने के बाद ये भी आएंगे, उनकी वापसी भी कैंसिल हो चुकी है। उनको क्या पैगाम पहुंचाया गया है, क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त नवाज़ शरीफ इवन के चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद भी। एक अहम वीडियो है 47 सेकंड की, ये वीडियो आपके सामने रखूँगा, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और आखिर में नाज़रीन, एक आला अफसर की वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी हुए हैं और ये आला अफसर ये समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती। हर धर्मी के ऊपर ये उतरे हुए हैं। बहरहाल अब ये जो तमाम तर मामलात हैं और जो सिलसिला एक चला हुआ था, ये सिलसिला रिवर्स होना शुरू हो चुका है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करूँगा आज की कुछ अहम ख़बरों से। और आज की सबसे अहम ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने इतवार वाले दिन जो हल्फ है वो लिया, उसके बाद एक तारीख़ी तौर पर जो लाइव स्ट्रीमिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये अदालती कार्रवाई की हुई। ताहम कोई जो फ़ैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर वो नहीं किया जा सका और जो समाअत थी उसको 3 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया। बहरहाल उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो सारे मामलात आपके सामने जो है वो आ चुके होंगे। तो आज हुआ ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उसके बाद एक तो जजेस रोस्टर जारी किया गया और इस रोस्टर के तहत 5 जो बेंचेस हैं वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनाए। और इन 5 बेंचेस के आगे 15-15 जो मुकदमात हैं वो रखे गए और ये बेंचेस यानी कि इस पूरे वीक में हर रोज़ 15-15 जो केसेस हैं वो सुनेंगे। इवन के चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद उन्होंने अपने सामने भी जो 15 मुकदमात हैं वो लगाए और आज उन्होंने अपनी सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था उसने ये 15 केसेस को सुना और इनमें से 3 मुकदमात तो उन्होंने निपटा भी दिए। एक तो मतलब मुकदमात तो जो है वो बिल्कुल आम शहरियों के थे। एक इसमें ये भी अच्छी चीज़ थी कि कोई इसके अंदर जो पॉलिटिकल केसेस थे वो नहीं थे। तो एक किस्म का यहाँ पर माइंड शो भी किया चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ में है वो क्या चीज़ है। तो उसके मुताबिक आम अवामी नोयत के जो मुकदमात हैं, फ़ौजदारी मुकदमात, सिविल मुकदमात वगैरह, यानी कि ज़मीनों के तनाज़े, कत्ल वगैरह, इस तरह के जो मुकदमात थे वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बेंचेस के सामने मुकर्रर किए गए और इसी तरह के मुकदमात आज उन्होंने ख़ुद भी सुने। एक तो सर्विस मैटर था, इसमें पाकिस्तान पोस्टल की दरख्वास्त जो है वो खारिज की गई। इसी तरह से एक कत्ल का केस था जिसमें ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ली गई, उस केस को निपटा दिया गया। फिर इसके अलावा एक CDA लैंड डिपार्टमेंट का केस था, इसमें मुलजिम की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर की गई। इसी तरह से मुलाज़मत बहाली के लिए भी एक अपील दायर की गई थी जिस पर वकील जो थे उसने 2 हफ़्तों का वक्त मांगा तो उसे 2 हफ़्तों का वक्त दिया गया। तो ये कुछ अहम केसेस थे जो कि उन्होंने किए। तकरीबन 9:34 पर आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत का आगाज़ किया और कोई 11 बजे के करीब उन्होंने ये जो सारे केसेस थे वो सुने और कुछ केसेस निपटा दिए और कुछ केसेस में जो आगे तारीखें वगैरह हैं वो पढ़ी। तो बहरहाल ये आज चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की तकरीबन 1.5 घंटा आप कर लें इसको, 1.5 घंटे की मुख्तसर सी एक्टिविटी रही। इसके अलावा आज पठानों के हवाले से भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का एक ज़मीन के तनाज़े से रिलेटेड मुकदमा था, उसमें बड़ा दिलचस्प जो मुकालमा है वो वकील से हुआ, ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। तो इस तनाज़े में जब केस की समाअत आगे बढ़ी तो एक मौका आया कि जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पठान जो है वो तो बहुत अच्छे होते हैं, जितना अखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन इनका एक मसला ये होता है कि ये जो कोई दुश्मनी अगर किसी से रखते हैं तो वो लंबी चलाते हैं। लगता है कि मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी। वकील ने जो है वो मुखातिब होते हुए फिर चीफ़ जस्टिस को इस हवाले से जवाब दिया। तो बहरहाल इसके ऊपर कमरा अदालत में कहकहे भी गूंजे। फिर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि हमने शौकिया जो मुकदमा बाजी है
इसको बंद करना है। और इसी दौरान जब वकील इंग्लिश और उर्दू दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहा था अपने दलाइल के दौरान, यानी कि कभी वो इंग्लिश बोल रहा था तो कभी वो उर्दू बोल रहा था, तो इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको टोका और ये कहा कि आप दो ज़ुबानों का कत्ल कर रहे हैं, या तो आप उर्दू में पूरी बात कर लें या तो आप अंग्रेज़ी में पूरी जो बात है वो कर लें। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन एक्टिविटीज़ थी जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो थे उनकी रही, क्योंकि कल का जो पहला दिन था वो सारे का सारा जो दिन है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की लाइव स्ट्रीमिंग चलती रही और सारा दिन फुल कोर्ट ही चलता रहा। लेकिन आज एक बड़ी जो तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखने को मिली वो ये थी कि कोई वहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्टिविटी रहती है कि जो मीडिया के कैमरा है या मीडिया डाइस है वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई कैमरा लगा होता है, तो आज मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से खामोशी थी और जो दीगर अवामी नोयत के मुकदमात थे वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से सुने गए। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अहम नोयत के भी ऐसे मुकदमात हैं जिनको सियासी पहलू से देखा जा सकता है, लेकिन उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह का एक केस है जिसमें रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही कालअदम करार दिया था, इस पर जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो दायर की गई है और रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एंड ऑर्डर्स के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट कालअदम करार दिया था। तो बहरहाल ये इसके ऊपर एक नज़रसानी जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। इसके ऊपर अब कब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और इसको केस को लगाते हैं, ये फिर उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। तो बहरहाल ये जो दरख्वास्त है वो आ गई है। इसके अलावा नैब तरमीम का भी मामला है, उसके ऊपर भी रिव्यू आ सकता है। फिर इसके अलावा फ़ौजी अदालतों का भी मामला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नोयत के मुकदमात हैं जो कि अभी पहला जो वीक है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, उन्होंने इस वीक में ये जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए। आगे चलते हुए नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि IG इस्लामाबाद जिनके लास्ट समाअत पर काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे और अब ये हुआ है कि इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का हुक्म दिया गया था लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके बाद ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हुआ और इसमें वो पेश भी नहीं हुए, जिस पर अदालत ने फिर क्या किया, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है, यानी कि उसमें इनको मौका दिया कि ठीक है हम वारंट गिरफ़्तारी तो जारी करते हैं लेकिन वो काबिल ज़मानत होंगे, यानी कि अगर आपको कोई गिरफ़्तार करने आता है तो आप मचलके देकर तो आप अदालत में पेश हो सकते हैं, आपकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। लेकिन अब उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और ये वही IG साहब हैं जो कहते थे कि इमरान खान को जो है वो हमने गिरफ़्तार करना है और उसके लिए कितनी कितनी जो फोर्स है और कितनी ज़्यादा इस्लामाबाद पुलिस जो थी इस हवाले से एक्टिव थी। लेकिन अब तो इनके अपने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं, तो अब भी उसी तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए। बहरहाल ख़बर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के हुक्म के बावजूद साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी पर तौहीन अदालत के केस में ये जारी किए हैं। इसके अलावा IG इस्लामाबाद वारंट गिरफ़्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने मुतलका SP इस्लामाबाद को IG को पेश ना करने पर शो काज नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका SP को IG इस्लामाबाद को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन का तहरीरी जवाब मुस्तरद करते हुए इन्हें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए भी तलब कर लिया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर कर दिया है। तो ये एक बड़ा स्टेप है जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लिया गया है और ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जिस तरह से अदालती अहकामात की हुक्म अदूली होती रही, जो कुछ किया जाता रहा, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट एक बड़ा स्टैंड लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ पर ले लिया गया है और IG इस्लामाबाद को अब पेश होना पड़ेगा क्योंकि अब ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो इनके जारी हो चुके हैं। एक बड़ा इंकशाफ और अहम इंकशाफ फैसल वावडा की जानिब से भी किया गया है और फैसल वावडा ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं इनको इशारा करते हुए ये कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पहले 10 दिन जो होंगे
वो देखने वाले 10 दिन होंगे और इन 10 दिनों के अंदर 18 बेईमान लीडरों के लिए मुश्किल वक्त आ गया है। तो ये 18 लीडरान जो कि बेईमान हैं, ये कौन है? उन्होंने तो इसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप अपनी फहरिस्त बनाएं तो इसमें बहुत सौ के जो नाम हैं वो आ जाएंगे। बहरहाल एक इशारा उनका जो है वो नून लीग की तरफ भी था और इसमें उन्होंने कहा कि माजी में नून लीग ने भी काजी फायज़ ईसा पर हमला किया था। पीडीएम ने बयानिया बनाया था कि नए चीफ जस्टिस इनकी फरमाइश पूरी करेंगे और मज़ीद इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़बरदस्त आगाज़ किया। नए चीफ जस्टिस के आगाज़ के 10 दिन देखने के हैं। 18 बेईमान लीडरों के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान के अवाम राज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तो पार्टी लेस हैं, हमारे लीडर ने कहीं का नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को तबाही पर लाने वाले अवाम को बेरोज़गार करने वाले सियासतदान हैं। बहरहाल मज़ीद गुफ्तगू उन्होंने अपने वाले से भी की, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि फैसल वावडा, और इसको इम्पोर्टेंस मैं इस वजह से भी दे रहा हूँ कि फैसल वावडा की जो कंपनी है वो उन फैसला साज़ों के साथ है जहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं या सारी चीज़ें आप कह लें वहीं पर ही असल में तय होती हैं और आगे चलती हैं। तो फैसल वावडा की जो अगर ये बात है तो वैसे तो फैसल वावडा को किसी लिहाज से सीरियस नहीं लेना चाहिए या पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी ये जो गुफ्तगू है इनकी कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो इस गुफ्तगू को संजीदा लेना चाहिए और इनकी बातों को भी। तो इस वजह से ये मैंने आपके सामने भी रखी है। बहुत सारे लोग जो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कुछ उम्मीदें लगा कर बैठे गए कि वो आएगा और फिर उसके बाद हम भी आएंगे, और इस पर फैसल वावडा ने क्लियर कर दिया है कि नून लीग माजी में उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमले किए और फिर उसके बाद 18 बेईमान लीडर जो हैं उनके लिए मुश्किल वक्त आ चुका है। तो ये एक बड़ी वार्निंग जो है वो दे दी गई है फैसल वावडा की जानिब से, और इस फैसल वावडा की वार्निंग को अगर आप नवाज़ शरीफ ने एक कल बयान दिया है और 47 सेकंड की असल में ये एक वीडियो है, वीडियो क्लिप है जो कि नवाज़ शरीफ का सामने आया, और इस क्लिप के अंदर जिस कदर नवाज़ शरीफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं इससे साफ ये जाहिर है कि जो इनकी उम्मीदें थीं, जो ये चाहते थे कि काजी आएगा और फिर उसके बाद हम भी आएंगे, तो वो उम्मीदें इनकी पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उनका जो सारे का सारा प्लान है वो ख़राब हो चुका है। इसमें नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि मट्टी पाओ वाला मामला नहीं और आगे बढ़ो वाला मामला नहीं, अब हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, फिर आगे की बात करनी है। यानी कि जो कोई इनकी डील या बातचीत कहीं पर चल रही थी, ये बातचीत अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ रही। और इस हवाले से एक ट्वीट भी एक सीनियर सहाफ़ी ही थे गालिबन मेरी नज़र से गुज़रा था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इमरान खान से तो ताकतवर हलकों की जो लड़ाई थी वो हुकूमत के बाद कुछ अरसे बाद शुरू हुई थी, लेकिन इनका जो फड्डा है वो अभी से पड़ चुका है। तो हालात जिस तरह से नून लीग सोच रही थी और बड़े ढोल बजा रही थी तो उस तरफ नहीं है, क्योंकि फड्डा जो है वो पड़ चुका है। और इसका एक अगर इस पहलू को भी देखें जो कि ये नवाज़ शरीफ का ये वीडियो और इतने अरसे के बाद और इस तरह की गुफ्तगू नवाज़ शरीफ की जानिब से सामने आई है, तो ये एक चीज़ क्लियर करती है कि जो नवाज़ शरीफ के अगर कोई मामलात है, कुछ इस तरह का मामलात चल रहा था तो उसमें फटा पड़ चुका है और नवाज़ शरीफ इसी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो कहते क्या हैं नवाज़ शरीफ साहब, ये भी आपके सामने रखता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा, वीडियो लिंक से असल में इन्होंने खिताब किया और इन्होंने कहा जी कि कोई ज़ख्मी सड़क पर पड़ा हो तो क्या इसे नहीं बचाना चाहिए, इसी तरह हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अच्छा, ये कहते हैं जी कि अगर हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाते तो जो पेट्रोल है वो 1000 रुपये लीटर होता। तो असल में तो आपने डिफ़ॉल्ट से क्या बचाना, आपने तो जब आप आए थे तो रिज़र्व्स कितने थे और दीगर तरक्की की शरह क्या थी, उन चीज़ों को देखें तो आपने उन तमाम तर चीज़ों का जो बेड़ा गर्क है वो किया है। तो बहरहाल मज़ीद भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के दर्द की खातिर हमने खलूस से ये कुर्बानी दी, लिख कर देता हूँ इंशाल्लाह इंतखाबात में कामयाब भी आप ही होंगे। मैंने पहले भी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह ताला पर छोड़ा है, इसका सिला कामयाबियों की सूरत में मिलेगा। तो बहरहाल ये नवाज़ शरीफ की कुछ जो गुफ्तगू थी वो उन्होंने की, और ये जो क्लिप है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये भी आप देख लें। होना चाहिए कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई
फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने जहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी बा वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जी नवाज शरीफ का वो वीडियो क्लिप था। रायका सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।